सारे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण, आपका स्वागत है। आप लोग आए और मधुबनी 36 विधानसभा के इस सोच के साथ, चूँकि आप जान रहे हैं कि 2015 में जब पहले हम विधायक बने थे उस समय मधुबनी की क्या स्थिति थी, छिपा हुआ नहीं है। इससे पहले एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं था। जो डिस्ट्रिक्ट 40 लाख से 50 लाख की आबादी पूरे जिला का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं था। एक भी पार्क नहीं था। जो काली मंदिर के पास आप देख रहे होंगे, कचरे पर हम लोगों ने पार्क बनाया और 3 और पार्क का अनुशंसा किया। 4 पार्क मिनिमम मधुबनी शहर को चाहिए। मधुबनी अंग्रेज ज़माने से किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल, राज कैनाल के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो नाला था और उसकी गहराई शहर के अभी जहाँ जहाँ हम लोग घूम रहे हैं, आप लोग भी जान रहे होंगे कि नाला का पानी सड़क पे आ रहा है। तो जब नाला का पानी जो निकासी का है उसी का सड़क पे आ रहा है, तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि शहर स्वच्छ हो जाएगा? हम लगातार किसी पे एलिगेशन नहीं लगाना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट बना के लगभग 176 करोड़ हम लोगों ने उसको दिया। एक एमएलए क्या लाता है? एक एमएलए को क्या मिलता है? जिस समय 2015 में बने थे तो 2 करोड़ मिलता था। 1 करोड़ शहर को देते थे, 1 करोड़ पूरे गांव को देते थे। जब 3 करोड़ हुआ तो 1.5 करोड़ शहर को देते थे, 1.5 करोड़ पूरे विधानसभा में देते थे। जब 4 करोड़ हुआ तो 2 करोड़ शहर को दिया और 2 करोड़ पूरे गाँव को देते थे। आप बताइए, कोई दूसरा विधायक बनेगा तो 4 करोड़ में थे, उसे ज़्यादा क्या डेवलप कर पाएगा? निश्चित तौर पे अभी आज के दिन में जो 7 मीटर से चौड़ी सड़क जहाँ भी है पूरे शहर में चिन्हित किया है, 17 ऐसी सड़कें थी जिसको पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट कराना का हमने प्रयास किया। निश्चित तौर पे दिखाना का भी काम करेंगे। जो सिंघानिया चौक से सूर्य स्कूल तक का 17 करोड़ का टेंडर हो चुका है, काम शुरुआत हो चुका है। आरके कॉलेज से बुमना उद्यान तक का 13 करोड़ का हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि वाटसन स्कूल में खेल भवन बना हुआ है जो 7 करोड़ से ऊपर का है। आप देखेंगे कि कनकपुर से लेकर के सौराठ तक का जितना है एक बाईपास का निर्माण होने जा रहा है। पैसा सैंक्शन 280 करोड़ रुपया मिल चुका है। जीवछ घाट मधुबनी से निकलते हैं रैका के तरफ, जीवछ घाट पे जो पूर्व से हम लोग के 100 वर्ष पुराना इतिहास रहा है कि पूरे शहर के लोग को जलाने के लिए वहाँ ले जाया जा करते थे, लेकिन 1 रुपया कोई विधायक एमपी एमएलए नहीं दे सकते थे, इसलिए कि वो ज़मीन पे स्थापित नहीं हुआ था। जिसको स्थापित करना था डीएम के द्वारा, कमेटी के द्वारा, यह पूर्वजों का है इसलिए, और उसको जब स्थापित कर दिए तब योजना विभाग से और सीओ एनओसी देना शुरू किया और 40 लाख से ऊपर ज़्यादा मुक्तिधाम में लगा। निश्चित तौर पे हमारे जो टीम है हम लोग के, प्रहलाद पूर्वे जी की टीम उसमें ज़्यादा सक्रिय रही, उनको भी धन्यवाद देने का काम करेंगे। उससे पहले हम चाहते थे हमारे बगल में जो जीपीएस की टीम है वो एक्टिव हो, लेकिन उन चीज़ों में उनका ध्यान कम था। ये बात इसलिए स्पष्ट बताना चाहते हैं कि पूरे 10 साल में केवल 25 करोड़ रुपया हमको मिला होगा, लेकिन भगवाड़ा के ही तरफ जितना काम का पैसा हमने दिया वो 50 करोड़ से ज़्यादा दिया। ये केवल भगवाड़ा कहने से आप लोग का यथार्थ पूरे विधानसभा का नहीं है। पूरे विधानसभा में पूरे 10 अगर मान लीजिए विधानसभा है पूरे ज़िला में, तो सबसे पहले मंदिर के लिए पैसा लाने का काम समीर महासेठ किया। और उस समय कब्रिस्तान एक भी नहीं घेराबंदी हुआ था, 1 दर्जन से ज़्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी समीर महासेठ ने कराया और 1 दर्जन से ज़्यादा मदरसा का भी निर्माण किया। और ढेर सारे आपके भी प्रश्न में होंगे, आप जरूर करेंगे, लेकिन आप ही बता दीजिए कि जब इतना काम करने के बाद एक अपेक्षा तो लोग होता है, जैसे जनता को अपेक्षा है कि आज तक इन्हें पैसा दिए, हमारा सड़क काहे नहीं बना। तो हम विधायक फंड में स्पष्ट बताते हैं, लिखते हैं और एनओसी लेते हैं और 1 महीना के बाद काम कराते हैं। नगर विकास सबसे ख़त्म विकास है पूरे बिहार में। आज तक कभी किसी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को लोग देता है, शहर से सबसे ज़्यादा बीजेपी को लोग जीते हैं।
ये आक्रोश इसलिए हमारा है कि वो लोग सुधारने वाले नहीं हैं, इसलिए ये 20 साल की सरकार को बदलिए। आज जो नगर विकास, मान लीजिए नीतीश कुमार जी जदयू से थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग नगर विकास रखते थे। इतिहास गवाह है 20 साल से 4 मंत्री इनके हार गए। जो नगर विकास मंत्री होता है वही हार जाता है, इसलिए कि नगर को सही ढंग से नहीं रख पाता है। लेकिन यही दरभंगा चले जाइए, वहाँ 16 सड़कें दी गई, PWD में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मधुबनी, इसलिए कि हम राजद के थे, लालटेन छाप था, बहुत लोगों को लालटेन से ईर्ष्या भी है। अरे काम के प्रति ईर्ष्या करो ना, खुश रहो। अगर अच्छा काम हो तो तारीफ करो, नहीं तो अपेक्षा रखो, सजेशन दो। लेकिन इस ढंग से नहीं चलता है कि मधुबनी में 17 सड़क नगर का हो, आप केवल 2 सड़क दोगे। 15 सड़क कौन देगा? PWD डिपार्टमेंट को करना होगा। अगर हम जीतेंगे तभी ना कराएंगे। दूसरा तो झाल बजाएगा बैठ करके, सरकार में रहेगा तो झाल बजाएगा, तारीफ करेगा। हमको लड़ना पड़ता है विधानसभा में, लड़ करके लाते हैं तो अभी इतना रोड़ा अटकाता है। ये बात आपके चैनल पे हम कहना चाहते हैं। अगर आप मेरी बातों को जनता के बीच सही ढंग से लेकर रखेंगे तो उनको लगेगा। हर एक लोग, हम तो देखे जब उद्योग मंत्री थे तो और अल्पसंख्यक समाज को 2 लाख रुपया मिलता था, प्रस्ताव लाया 10 लाख का, तो 5 लाख तो लौटाना ही नहीं था और 5 लाख 1% इंटरेस्ट लगता था। आज वो यही जीविका दीदी की बात है जो हमारे नेता तेजस्वी जी कहते हैं। अरे भैया 18% उसको इंटरेस्ट लगता है, जीविका दीदी क्या आगे बढ़ पाएगी भाई? मेरा लेदर क्लस्टर था मुजफ्फरपुर में, हम लोगों ने पूरा सेट दिया कि जीविका दीदी आवे और सब जगह खाना पीना और फैक्ट्री के नाम पे उनको लेदर में, गारमेंट्स में जिस तरह का काम करना चाहे हम डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कराने का काम करते थे। ये नहीं है, लेकिन इन लोग का तो पता ही नहीं है जीविका दीदी का 18% पर कब तक घर चलेगा। केवल और केवल शोषण किया जा रहा है जीविका दीदी को पूरे बिहार में। ये आक्रोश है हमारे नेता तेजस्वी जी का कि नहीं, हम जब हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे हर एक जीविका दीदी को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इंटरेस्ट फ्री, कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, 2 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री दिया जाएगा। जो हमेशा हर एक महीना उतवा रहती थी इंटरेस्ट जमा करने के लिए, और उसके हस्बैंड का जो कमाई होता था उससे ले करके कि पूरा पेट काट करके जमा किया जाता था। ये आक्रोश था और ये आक्रोश को समाप्त करने का काम तेजस्वी प्रसाद जी करेंगे। निश्चित तौर पे ढेर सारी बात आपसे करनी है। मधुबनी वासी, मधुबनी से लोगों को आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, टोटल कोई विधायक बनेगा तो निश्चित तौर पे 20 करोड़ से ज़्यादा उसका फंड नहीं होगा। लेकिन समीर महासेठ जितना आपका बेटा के नाते जो आपने 2015 में जीता है, 20 में 800 करोड़ का पूरे विधानसभा में मेरा काम चल रहा है। सुलिस गेट्स जो सुनते थे जीवस घाट पर, वो भी 37 करोड़ का बियर बन रहा है। हर एक जगह जो वाटर लॉगिंग है, पानी की निकासी है, सीवरेज, बताइए किसी से पूछिए मधुबनी की जनता से, सीवरेज कहीं देखे हैं क्या? कौन करेगा भाई? ये नगर निगम आयुक्त का काम था कि प्रोजेक्ट बना करके पैसा सैंक्शन करवाते। आज तक प्रोजेक्ट बना ही नहीं है, जबकि लगातार यहाँ नहीं, जब आप जान रहे हैं पूरे देश में सबसे ज़्यादा तेलंगाना का माने डेवलप स्टेट है, और आपका बेटा, मधुबनी का बेटा वहाँ का चीफ सेक्रेटरी थे, वहीं से उन्होंने टीम भेजा था मधुबनी में सर्वे करके कि नहीं, 1.5 महीना टीम रही थी। क्या कारण है? उस समय के डीएम रद्दी कोठरी में डाल दिए कि कहाँ डाल दिए, टोकरी में डाले कि कहाँ डाले, आज तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। तो आप प्रोजेक्ट बनाइएगा नहीं, दीजिएगा नहीं, सरकार को कहाँ से पैसा मिलेगा भाई? ये सिस्टम का दोष है। और नगर विकास के बारे में जो मंत्री बीजेपी के बनते हैं वही हार जाते हैं। तो उसी ढंग से नीतीश कुमार जी को भी सोचना चाहिए। उनके जदयू के लोग, बीजेपी के लोग आपस में समझ में ये जो बंटवारा किए हुए थे कि नगर का जो भी होगा सब हम बीजेपी को देंगे, हम समझते हैं ये सबसे ज़्यादा जदयू को हराने का काम बीजेपी करेगी पूरे शहर स्तर पर। पूरे बिहार में ये मैसेज जा रहा है कि नगर के लोग को जीतने में दिक्कत है। निश्चित तौर पे हम भी कोपभाजन न बने, जहाँ पर भी हो
पैसा जब हम दे दिए हैं 128 सड़क का, क्या कारण है 47 सड़क का केवल टेंडर आपने किया और काम भी शुरुआत नहीं कर रहे हैं ढंग से? हम किसी एजेंसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, उसमें बुडको एजेंसी थी। हमने स्पष्ट कहा अपने एस्टीमेट कमेटी में, क्यों नहीं बुडको को ही जो ब्लैक लिस्ट किया जाए। जो मधुबनी को नहीं देखेगा सत्ता पे रहने लायक नहीं रहेगा, मधुबनी जनता को नहीं देखेगा सत्ता में रहने लायक नहीं रहेगा। खाली नरेंद्र मोदी से बड़का बड़का ज़्यादा भाषण देने से हो जाएगा? हम तो भाई मधुबनी के हमारे स्वर्गीय माने पिता स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जी नेता हुआ करते थे। हम तो हमेशा कहते हैं मधुबनी का हम बेटा है। कोई भी गलती हुई हमें माफ़ करें और आगे बतावे क्या करना है। निश्चित तौर पे उधारा के साथ मधुबनी का सेवा करते रहेंगे। और जो हम समझते हैं कि पूरे हमारे विधानसभा में आज भी 200 विधानसभा में मधुबनी नंबर 1 है, ये एनालिसिस आप कर लीजिए। और आने वाला टाइम में पूरे बिहार में 1 to 10 मधुबनी कैसे बने, ये हमारा संकल्प है। उस संकल्प के लिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं, हमें वोट दें, जितावें और 1 to 10 इन बिहार में लावें। और निश्चित तौर पे जो आपकी समस्या है उसका भी अक्षर से निदान हो जाए। चूँकि 800 करोड़ का मेरा काम चल रहा है, कहीं बीच में लटक नहीं जाए। चूँकि सरकार लटकप्पू है, कभी इधर रहती है कभी उधर भाग जाती है, कोई ठीक नहीं। जैसे 17 महीना मंत्री बना है और जब तक काम करते एग्जीक्यूशन करते पलट गए। तो भाई ये सब आपके माध्यम से हम बोलना चाहेंगे जनता को कि जनता इसका कि संज्ञान ले और एक बार हमें आशीर्वाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कार्यों को लेकर के लगातार आप रिपोर्ट कार्ड निकाल रहे हैं। जी जी, इस बार भी आपने रिपोर्ट कार्ड निकाली जी, उसे लेकर के जनता को क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे क्या कहेंगे जो कह रहे ये काम नहीं हुआ? देखा जाए, जब हम जो कोई काम करते हैं, हम जब रिपोर्ट कार्ड पेशी कर देते हैं 2015 से 20 का, अब देख लीजिए उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, रिपोर्ट कार्ड एक एक जगह चला गया। तो कम से कम पढ़ के देख कर के, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसके माध्यम से भी मैसेज गया है। लेकिन कुछ लोग जिनके ऊपर हम नहीं बोलना चाहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, उन लोग को भी थोड़ा सा मैंने अमेरिका से टीन का चश्मा और ब्लू वाला चश्मा ला करके लगवा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अब तो यहाँ पैसा उन लोगों का कहना है यहाँ नगर निगम को बिहार सरकार नहीं देगी, अमेरिका से पैसा आएगा। कहाँ का जगह काम हो रहा है, जैसे कि स्टेडियम में या स्टेडियम वाले रोड में और एक गांव में भी रोड का काम, निर्माण का काम। जी 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 जी। कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्शन खत्म काम खत्म, इस पर क्या कहेंगे आप? 100% समीर महासेठ निश्चित तौर पे ये आपको वचन देता है कि जो बड़े टेंडर हो गए, काम शुरुआत हो गया और 17 करोड़ रुपया जा चुका है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा। काम पूरा करके या जो टाइम है अगर नहीं होगा तो पेनाल्टी भी होगा।